तो अगर आप उनको पीटोगे, अगर वो वापस आपको पीट डालें तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका मर्डर ही करोगे ना। फिर तो ऐसा ही लगता है कि अगर आप उनको गुस्से से बोल रहे हो तो वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो अगर आप उनको मारो तो फिर वो वापस आपको मारना शुरू कर दे, फिर तो आप मर्डर ही करोगे। फाइनल ऑप्शन तो यही बचता है ना फिर, क्योंकि वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना। अगर पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना तो पुलिस वाले आम लोगों से पंगा क्यों लेते हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुशनुमा जी, और इनके समर्थन में ये कुछ महिलाएं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। बातचीत करेंगे डॉक्टर खुशनुमा जी से। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सो मच। मैम, नाम इतना प्यारा है आपका डॉक्टर खुशनुमा, लेकिन आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ गया। परसों 2 दिन पुराना मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप ट्रैफिक विभाग के कर्मियों के साथ जो है वाद विवाद कर रही हैं। क्या कुछ पूरा वहाँ पे हुआ था? सर एक्चुअली मैं आपको पूरा वो बताऊंगी जो वाक़या वहाँ पर हुआ था, बट वो मीडिया में नहीं आया, प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। मीडिया में जो 15 मिनट पहले हुआ था वो चीज़ नहीं आई है। 15 मिनट बाद जब मेरी आर्गूमेंट बहुत हाई चलेगी, उनके साथ हीटेड आर्गूमेंट मेरी हो गई, वो मीडिया में आया है। और दूसरी बात, मीडिया ने ये भी नहीं दिखाया कि मैडम ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैडम का ड्राइविंग लाइसेंस, मैडम की आरसी, मैडम का जो इंश्योरेंस कॉपी होती है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है, वो सब चीज़ें उन्होंने दिखाई नहीं कि मैम ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स को दिखाए हैं। जबकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो मुझे गुस्सा आया, उन्होंने मेरी गाड़ी को अटैक किया। उन्होंने मेरी गाड़ी को अटैक किया, उन्होंने मेरे को रोका नहीं, उन्होंने मेरी गाड़ी को अटैक किया। और अटैक ऐसे किया, 3-4 इस साइड से खड़े थे, 3-4 इस साइड से, और 4 सामने से खड़े थे। अगर आप किसी को पकड़ रहे हो उसमें भी कोई डिसेंसी होती है। मतलब अगर आप पकड़ रहे हो, सीधा बोलो कि साइड पे लगाओ गाड़ी तो, और हमें अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाओ और जाओ। मगर उन्होंने लिटरली ऐसे आए जैसे कि मैंने कोई क्राइम किया है, या किसी का मर्डर कर कर आ रही हूँ, या बैंकरप्सी कर कर आ रही हूँ, या बैंक से कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ, अच्छा खासा पैसे वैसे भरकर अपनी गाड़ी में लेके भाग रही हूँ। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया, और उसके बाद मेरी गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से नॉक करके बोलने लगे, गाड़ी का दरवाज़ा नीचे करके बात करिए, ज़ोर ज़ोर से। ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आपको बात करनी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ही चेक करने हैं, आप मेरी नंबर प्लेट से भी तो देख सकते हो, है ना। और दूसरी बात है, जब अगर मैंने गाड़ी रोकी भी, मुझे कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी रोको। पहले तो मुझे मिडिल ऑफ द रोड में मेरी गाड़ी रुकवाई, फिर बोलते हैं आप साइड पे लगाओ। अरे मैं साइड पे कैसे हो जाऊंगी? जब आप लोग मेरी गाड़ी से साइड हटोगे तो मैं साइड पे लगाऊंगी ना। आप मेरी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ के बोलोगे साइड हो जाओ, तो साइड कैसे लूँगी मैं गाड़ी? या तो मैं आपको कुचल के भाग सकती हूँ, वही एक साइड कर सकती हूँ मैं गाड़ी। आपके ऊपर तो चढ़ा नहीं पाऊँगी मैं गाड़ी, तो साइड पे कैसे जाऊँगी? जब आप साइड होंगे तो मैं साइड पे जाऊँगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिशियल ने फीमेल एस्कॉर्ट भी बुला ली, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ इधर। उसके बाद जब मैंने गाड़ी नीचे की, मैंने मोबाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने कहा सर मैम ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, हमें हार्ड कॉपी चाहिए, हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, हमें हार्ड कॉपी चाहिए। उनका प्रोपोगंडा था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वो ले लेते, उसके बाद उसमें वो सीधा चलान, क्योंकि वो जो उनका पुराने टाइम का एक प्रैक्टिस रहा है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस छीन लेते हैं लोगों से, फिर वो पूरा चलान वलान काट के दे। जब ऑनलाइन मैंने दिखाया वो उनसे पॉसिबल नहीं हो पाया, तो वो इस चीज़ के ऊपर बहुत हाइपर हो गए कि नहीं हमें हार्ड कॉपी चाहिए। ये इशू, मैंने हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं थी। मैं, अगर गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी गाइडलाइंस में ये मेंशन किया है, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स शो करता है, दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल। तो वो चीज़ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो फिर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर तो चल ही नहीं रहे हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया, व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया? वो यही तो है। अगर ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अगर मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शो कर रही हूँ तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप मेरे साथ आर्गूमेंट क्यों कर रहे हो? और फिर दूसरा, उन्होंने मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया कि मैडम इज़ यूजिंग द फ़ोन। वो सरासर झूठ था। अब मैंने उनको ये बात बोली कि सर देखो, मैं बोल रही हूँ कि मैंने यूज़ नहीं किया, आप बोल रहे हो कि मैडम ने यूज़ किया है, तो अब लोग किसकी बात मानेंगे? जज किसकी बात मानेगा? उसको तो लगेगा कि नहीं, मेरे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल हैं वो सही बोल रहे हैं, मेरी बात वो सुनेगी नहीं। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आपके तो इतना एडवांस सिस्टम है, आपके सिग्नल्स पे पूरा पूरा रिकॉर्ड होता, कैमराज लगे हैं, आप मेरी वीडियो वहाँ से मुझे क्लिप निकाल के दिखा दो कि मैडम इज़ यूजिंग द फ़ोन, तो मैं आपको लाख रुपये पेनल्टी भरूंगी। उसके बाद जो
जो भी आप कार्रवाई करोगे अंडर द लॉ, मैं वो एक्सेप्ट करूँगी, मैं अपॉलॉजी लेटर लिखूँगी, मैं जो आप बोलोगे, जज साहब जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बट प्लीज़ मुझे एक वीडियो दिखा दो, क्योंकि वीडियोज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन नहीं चला रही थी। अगर आप मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगाओगे तो मैं वो कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? और तीसरी बात उन्होंने ये मेंशन की, मैम आपने बेल्ट नहीं लगाई थी। बेल्ट मैंने इसलिए नहीं लगाई थी बिकॉज आई हैव अ फिज़िकल इशू, मेरा सी सेक्शन हुआ तो मैं बेल्ट उसके लिए अवॉइड कर सकती हूँ। और ये मैं आम पब्लिक को भी ये बताऊँगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है और जिसका भी डिलीवरी हुआ है, जिसका सी सेक्शन हुआ है स्पेशली, वो उसको ड्राइविंग सीट की बेल्ट लगाना टोटली माफ़ है, क्योंकि दैट इज़ अ फिज़िकल कंडीशन जिसमें आप ड्राइविंग बेल्ट नहीं लगाओगे। अगर आप लगाते हो कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंच सकता है, आपके फिज़िकल बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो लेकिन ये जो आपने एक्सक्यूज़ दिया उनको, उसके बाद में ट्रैफिक विभाग के कर्मियों को ये कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो उसका दिखाना पड़ेगा या गाड़ी में रखना पड़ेगा ना उसका। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है? ऑपरेट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि हर तीसरी महिला अगर ये कहेगी कि मेरा ऑपरेट हुआ है तो वो कैसे यकीन करेंगे, कैसे उनको लगेगा, पता चलेगा? सर वो आप सही बोल रहे हो। तो अगर देखो, अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने अचानक आप गए, आपने क्योंकि नहीं रखा मेरे को था। तो उन्होंने अटैक किया है, लिटरली उन्होंने मेरे को अटैक किया है। अगर देखो, अगर ट्रैफिक पुलिस वालों का क्या मतलब होता है कि आप कोऑपरेट भी तो करो अगले वाले के साथ, कि अगर लग रहा है आपको कि नहीं मैडम सही बोल रही है या कोई भी और भी है महिला वो सही बोल रही है, प्रेग्नेंट लेडी तो दिख जाएगी प्रेग्नेंट है, आप समझ रहे हो, उसको तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो सीट बेल्ट नहीं पाए। अब जिसकी डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, आप बोल सकते हो कि भाई आप किसी घर वाले से, किसी घर के मेंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन प्रोड्यूस करवा दो, हमें दिखा दो वो डॉक्यूमेंट्स, वो डिस्चार्ज कॉपी दिखा दो कि आपका हुआ है, तो एक्सेप्टेबल है वो। क्योंकि ऑनलाइन आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। आजकल आप ऑनलाइन कैशलेस इकोनॉमी है वो, दैट मीन्स कि वो ऑनलाइन सिस्टम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप ले रहे हो, आप पैसे का आना जाना ऑनलाइन सिस्टम से चल रहा है आजकल। आज डॉक्यूमेंट्स, आपको फॉर्म भरना है वो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपको अप्लाई करना है कहीं पे, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन करते हो, किसी को कुछ भेजना है, आपने मैसेजेस भेजने हैं, कुछ भी भेजना, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो फिर आप ऑनलाइन, जब गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो मेरे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे आरसी है, वो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस चीज़ पे भी वो नहीं आ रहे थे। दैट मीन्स कि उनकी गुंडागर्दी है। अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है तो दैट मीन्स कि उनको लगता है कि हमारी यूनिफॉर्म ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है, कि अगला बंदा कोई भी होगा हमारी यूनिफॉर्म देख के डर जाएगा, चुप बैठ जाएगा, जो नहीं बैठेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैम लेकिन जब भी हम इस तरह के नाके जो लगते हैं, सरप्राइज़ नाके जो जगह जगह पे लगते हैं, ताकि लोगों को जो इस वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ जो है चलानी की जाए, उनको एक सबक सिखाया जाए ताकि वो दोबारा वायलेशन ना करें, सीट बेल्ट लगाएं, डॉक्यूमेंट्स रखें, डिजी लॉकर में ही रखें जैसे आपके मुताबिक जिस तरह से गाइडलाइंस भी हैं, तो सरप्राइज़ नाके लग, लेकिन तरीका तो सेम रहता है हर किसी के साथ। तो आप स्पेशल तो नहीं है कि आपके साथ कोई अलग तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए था? हम हमेशा देखते हैं इसी तरह से रोका जाता है। नहीं, मैं देखो, मेरी बात जो होगी वो हो गई, दैट इज़ अ पास्ट। और मैं अपनी जितनी भी जनता है, जितनी भी मेरी आम पब्लिक है, मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके चलें अपने पास, आप ऑनलाइन ही लेके चलें, आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी की। अगर वो लोग ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उनको बोलो डिजी लॉकर को, ऐप को आप डिलीट कर दो इंडिया से। हाँ, डिजी लॉकर ऐप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेंशन कर दो कि भाई हार्ड कॉपी लेके चलो, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम उसको कैंसिल करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जब आपने ही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को बोला है कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा लोगों के लिए भी। क्योंकि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले हर किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हर किसी को हैरास कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमारी यूनिफॉर्म है और हम यूनिफॉर्म को एज अ वेपन यूज़ करेंगे। जबकि हमारी जितनी भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमारे, वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। और अगर उनको रूल ही सिखाना है किसी को, पब्लिक को, तो वो रोज़ 1 घंटे का रूल क्यों सिखाते हैं? नाका जो वो लगाते हैं वो 1 घंटे का 2 घंटे का होता है। अगर आप पब्लिक को रूल्स ही सिखाना चाहते हो कि बेल्ट लगाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, अगर आपको ये रूल्स ही सिखाने हैं, सेफ्टी रूल्स, वो तो पब्लिक के लिए हैं। अगर आपको ये रूल्स सिखाने हैं तो आप इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल तरीके से फॉलो करो ना। आपके पास अगर जो डिवाइसेस हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। आपके पास कैमराज लगे हैं, आप कैमरा से देख सकते हो कि अरे भाई अच्छा इसने ड्राइविंग सीट बेल्ट नहीं लगाई है, ये ड्राइविंग करते हुए शी इज़ यूजिंग और ही इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। आप उसके घर में चालान भेज दो। आप उसको वहाँ पर खड़ा होकर ह्यूमिलेट करोगे, हैरास
हरास करोगे, उसकी कोई भी हो सकता है। अरे हर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई रश में भाग रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, आप उस बंदे को पकड़ के हरास करना शुरू हो जाओगे, उसको वहाँ पे पब्लिक के सामने आप उसको पीटना शुरू हो जाओगे। वो तो मैं लेडी थी तो मुझे छोड़ दिया उन्होंने, कोई और मेरी जगह होता तो उसको तो पीट डालते ही है। और ये पीटते भी हैं, ऐसा नहीं है कि पीटते नहीं है, ये हर दूसरे दिन किसी बंदे को पीटते हैं, ये हर दूसरे दिन किसी लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। और जबकि इनको ये पता होना चाहिए कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको वुमेन के साथ किसी भी किस्म का वायलेंस, अब्यूजिव हो चाहे वो फिजिकल हो, वो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो करते हैं दैट इज़ अ पुनिशेबल ऑफेंस। उनके खिलाफ आम जनता कंप्लेन कर सकती है पुलिस स्टेशन में जाके। अगर पुलिस वाले एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट से उनका ऑर्डर ला सकते हैं उन पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ। बिल्कुल मैम, वहाँ पे हम जज साहिबा का भी वर्जन वहाँ पे देख रहे थे, वो कह रहे थे कि इनका गाड़ी जो है वो सीज़ कर दीजिए, इनका चालान कीजिए। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि उस वीडियो में पूरा पता नहीं चल रहा आपका चालान हुआ था या नहीं हुआ था, कैसे आपको वहाँ से जाने दिया गया? फाइनली मेरा चालान नहीं हुआ था, ना ही मेरी गाड़ी सीज़ की। आप सब देख सकते हैं, मीडिया वालों ने वो नहीं दिखाया कि मैडम का चालान नहीं हुआ है। मीडिया वालों ने वही दिखाया जो उनको कंटेंट चाहिए था, वो कंटेंट उन्होंने दिखा दिया, बट ये नहीं दिखाया कि मैडम ने सारे डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं, मैडम के पास कोई चालान नहीं हुआ, मैडम को कोई गाड़ी सीज़ नहीं हुई, वो नहीं दिखाया। जज साहिबा से आपकी बात हुई? हाँ, एंड में मेरी जज साहिबा से मेरी बात हुई, जज जो इस टाइम पे हमारी रजनी शर्मा है, मेरी उनसे बात हुई। एंड उन्होंने एट द एंड एक्सेप्ट किया कि मैडम के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनको जाने दें। बीच में हम देख रहे थे आप मतलब भावुक हो गई थी, आप रो भी रही थी। एग्जैक्टली इमोशनल हो जाता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ हर एक जो आम हमारी जनरल पब्लिक है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही जनरेट करो और लोगों को, जो पुलिस ऑफिशियल है उनको वही दिखाओ। आप सही हो, फिर भी अगर आपको ये लोग हरास कर रहे हैं तो प्लीज़ इनसे डरो मत। इनका मुकाबला अगर आज आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो ये लोग भी सोचेंगे कि किसके साथ गलती करनी है और किसके साथ। अगर आप गलत हो तो आप अपोलोजाइज़ कर लो, अगर आप गलत हो तो अगर आप गलत नहीं हो, ये फिर भी आपको डरा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बी अपोलोजेटिक। आप इनसे लड़ें, अपने राइट के लिए लड़ें। डॉक्टर साहब, सारी गाड़ियाँ मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो ऑनलाइन हैं। आप गाड़ी को रोक करके या नंबर ट्रेस करके भी आपको पता लग जाएगा कि इस गाड़ी के कौन से डॉक्यूमेंट्स कम हैं या रिन्यू करवाने हैं, तो फिर ये सब क्यों, ये तामझाम किस लिए? एग्जैक्टली, दिस इज़ द गुड क्वेश्चन बाय यू। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आम जनता से भी पूछना चाहती हूँ कि ये लोग, जब आप लोगों के नंबर प्लेट, कहा अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली, पिछले साल ही निकाली है कि नहीं अब ये नंबर प्लेट किसी की भी गाड़ी में ये वाली नंबर प्लेट नहीं होगी जो फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई थी। हाँ, फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई थी वो नहीं चलेंगी, नॉर्मल नंबर प्लेट लगाई थी। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया निकाला था कि ये नंबर प्लेट सभी गाड़ियों में लगेगी, तो वो जनरेट सभी ने कर दी है। तो उससे जब वो जनरेट हुई है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स तो सामने आ जाएंगे जब आप टाइप करोगे। आपका सिस्टम आज भी वैसा ही चल रहा है, आपने रजिस्टर रखे हुए हैं, बस आपका काम है कि चालान काटना ही काटना है और लोगों को हरास करना है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को पीटना है। क्यों? जो आपसे बदतमीजी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोल देगा तो आपने उसको पीटना ही पीटना है। जो आपके अगेंस्ट चला जाएगा आप उसको मारोगे ही। आप ये नहीं देखोगे कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी इमोशंस हैं, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब वो चीज़ नहीं देखोगे, मगर आप उसके अगेंस्ट जाके जो आपको लगेगा गुंडागर्दी में सही रहेगा आप वही करोगे। मैम, क्या एक मांग रहेगी, आपकी डिमांड रहेगी, जो बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? सब मेरी डिमांड तो कोई भी नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल सिस्टम को सुधारना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो आप जैसे कह रहे हो कि पुलिस ऑफिशियल्स, उनके खुद की गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं होते हैं, उनकी खुद की गाड़ी के नंबर प्लेट, वो खुद सीट बेल्ट लगा के चल नहीं रहे होते हैं, उनकी सीट बेल्ट नहीं होती, उनकी इंश्योरेंस कॉपीज़ नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि वो पुलिस है। पुलिस से कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता, वो अपने आप में ही गुंडे हैं। तो सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम तो तभी चेंज होगा जब वो खुद को चेंज करेंगे। आप खुद जाइए, उन्होंने खुद सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है। आप किसी भी ड्राइवर, किसी भी पुलिस ऑफिशियल की गाड़ी का ड्राइवर देख लीजिए, किसी ने गाड़ी नहीं लगाई होती सीट बेल्ट। आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो उनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आए। एग्जैक्टली हैं।
उनके पास खुद की और फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि लोग ऐसे चलें। और जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स कांस्टेंट रहते हैं। रूल्स 1 घंटे का या 2 घंटे के नाके के टाइम पे रूल्स नहीं होते हैं। अगर आप खुद जाओगे, अभी रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक पुलिस वाले आधे लेटे हैं, आधे फ़ोन पे गप्पे मार रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जब उनकी मैडम या कोई मजिस्ट्रेट या कोई जज खड़ा होगा सामने, तब वो स्टंटू हो जाएंगे मैडम की वजह से। रूल्स क्या 1 घंटे के लिए होता है? आप सर मुझे बताइए, रूल्स 1 घंटे के लिए है? अगर रूल्स हैं तो वो प्रॉपर रूल्स की तरह स्टेगनेंट रहने चाहिए ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं, हमें रूल्स रेगुलरली फॉलो करने हैं। बिल्कुल। तो क्या एक मांग करेंगे आप, जो बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए सिस्टम में? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी आम जनता से भी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चलें। जो मैंने पहले भी बोला, आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके चलते हैं, ये फिर भी आपको हरास करते हैं, तो प्लीज़ इनकी मत सुनिए। ये लोग, इनका काम है कि पैसे लेना, लोगों से पैसे लूटना। और मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को तो यही बोलूँगी कि सर, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है हर एक इंसान की, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। आपको ये समझना चाहिए। अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो आपके साथ वापस बदतमीज़ी ही करेगा। तो अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर दो, आप उसको पीट डालोगे। अगर वो वापस आपको पीटे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसका मर्डर करोगे क्या? ये मुझे आम जनता से पूछना है। अगर आप पहले बदतमीज़ी आप ही की साइड से होती है, हर किसी के साथ, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो मेल हो, आपकी साइड से बदतमीज। अगर आप पोलाइटली तरीके से बात करोगे तो आगे वाले भी आपसे पोलाइटली तरीके से ही बात करेंगे। तो अगर आप उनको पीटोगे, अगर वो वापस आपको पीट डालें, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका मर्डर ही करोगे ना। फिर तो ऐसा ही लगता है कि अगर आप उनको गुस्से से बोल रहे हो तो वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो अगर आप उनको मारो तो फिर वो वापस आपको मारना शुरू कर दे, फिर तो आप मर्डर ही करोगे। फाइनल ऑप्शन तो यही बचता है ना फिर, क्योंकि वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना। अगर पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना तो पुलिस वाले आम लोगों से पंगा क्यों लेते हैं? बिहेव में चेंज करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, पुलिस ऑफिशियल्स को अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, अगर आप दूसरों को टीचिंग दे रहे हो, वही टीचिंग पहले आप खुद पे लाओ, फिर दूसरों को टीच करो। बिल्कुल। अगर आप अच्छे से बात करोगे ना, तो दूसरा भी आपसे अच्छे से ही बात करेगा। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर खुशनुमा जी और इनकी सहयोगी यहाँ पे, जो इनके समर्थन में यहाँ पे इनके पास आई हुई हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।